हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईटी कपल की दुनिया। तो आज हम लोग फिर आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। और इस बार कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मदुरई जा रहे हैं। मदुरई फिर रामेश्वरम, लाइक फ्रॉम बैंगलोर टू रामेश्वरम वाया मदुरई। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो, तो हम लोग बस पे चढ़ गए हैं और ये हमारा सीट है, स्लीपर है। तो ऊपर मैं और प्रेम और नीचे मम्मी पापा से इधर अच्छे से दिखा दूँ, काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। और हमें कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल भी दी गई है। तो अभी मैं अपने सीट पे आकर के बैठ गई हूँ और इधर इधर प्रेम चढ़ता हुआ ऊपर मन की। बस तो वैसे कहीं रुकती है रिफ्रेशमेंट्स के लिए, बट हम लोग खा करके आए हैं। काफ़ी चर के कारण हिल रहे हैं कैमरा। और इधर से ऐसे बाहर का नज़ारा है ये बेंगलुरु। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग मदुरई पहुंच गए और अभी हम लोग होटल लेने के लिए टेंपल के पास आ गए। तो अभी हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं, जिसे मीनाक्षी टेंपल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मीनाक्षी सुंदरेश्वरम कहते हैं। हाँ, इस पर एक मूवी बनी हुई है। तो अभी हम लोग साउथ गेट की तरफ रुके थे, तो साउथ गेट से एंटर करेंगे। और इसमें एक्चुअली 4 गेट्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ। ये अंदर तो शायद मोबाइल अलाउड नहीं होगी, बट जितना कवर कर पाएंगे करते हैं। और अंदर का एक्सपीरियंस आपको बाहर से बताना होगा। इधर है मीनाक्षी टेंपल और यहाँ से एंट्री है वन ऑफ द गेट की। दिस इज वे टू साउथ गेट। ये देखो साउथ टावर है। तो चलो चलते हैं। मम्मी यहाँ से टिकट लेना है, टिकट दर्शन। तो अभी प्रेम और पापा लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर पर। और पूजा की सामग्री भी है। तो यहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड है। तो मैं अपने स्लीपर्स और इधर लिखा है कुछ पेमेंट नहीं करना है आपको और यहाँ पे सेल्फ होल्ड डिपॉजिट की जाएगी। तो इसके आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी। इधर लगेज रूम भी है। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। तो मीनाक्षी टेंपल बेसिकली पार्वती जी का टेंपल है और अंदर पार्वती जी और शिव जी की पूजा होती है। तो ये मदुरई टेंपल पहला ऐसा टेंपल है जहाँ पार्वती जी की पूजा शिव जी के पहले होती है। तो अंदर में काफ़ी अच्छे से पंडित जी ने हमारे मतलब पूजा करवाई थी। और अंदर में एक गोल्डन लोटस पॉन्ड भी है, जिसके पीछे की भी कुछ कहानी है, वो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी। पूजा करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने में। और अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर दिए मदुरई से और अभी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से 12:15 की ट्रेन है। ट्रेन की पहले से बुकिंग नहीं होती है, वो पैसेंजर ट्रेन है, हम जाके टिकट लेके चढ़ सकते हैं। ओनली 3 आवर्स ऑफ जर्नी है। तो मैं और ये है मदुरई रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है 12:15 में। हम लोगों ने टाइमिंग चेक किया था, 3 टाइम्स अ डे है वो पैसेंजर ट्रेन जो कि रामेश्वरम के लिए जाती है। तो ये 12:15 वाला हमारे लिए सूटेबल था। प्लान में थोड़ा चेंज है। हम लोग अभी स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ आकर के पता चला कि ट्रेन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है और जो 12:15 की ट्रेन थी अब नहीं चलती है। पहले 3 टाइम्स चलती थी, अब केवल एक है, दिन में एक है रामेश्वरम के लिए ट्रेन, वो 6 o'clock है। तो इवनिंग तक तो हमारा वेट करने का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए हमने कैब ले लिया है और कैब से जाएंगे रामेश्वरम। रास्ते में कुछ साइट सीइंग हुआ तो रुक करके देखेंगे। और अभी हम लोग आगे, हमारे कैब ड्राइवर ने बताया कि मदुरई का फेमस है जिगर ठंडा। तो प्रेम इधर पी रहा है जिगर ठंडा। कैसा है? मस्त, यमी। कुछ रबड़ी टाइप का है ना, रबड़ी बेस्ड है, तो अच्छा है, पीजिए और जिगर को ठंडा कर लीजिए इस गर्मी के मौसम में। और यहाँ मैं और मम्मी नारियल पानी पीते हुए
अब से जा रहे हैं मदुरई टू रामेश्वरम। मदुरई टू रामेश्वरम अराउंड 180 किलोमीटर है, 3 आवर्स ड्राइव। रास्ते में कुछ साइट सीन भी करते हुए जाएंगे। लोगों ने लंच कर लिया तो अच्छा था, प्योर वेज मैं बताती हूँ, क्योंकि जनरली हाईवे में लंच के लिए प्लेस ढूंढना ही मुश्किल हो जाती है। श्री मीनाक्षी भवन जो कि इधर हाईवे पे था, हमें यू टर्न लेके आना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि अपोजिट साइड में था, हमें जाना दूसरे साइड था। तो इसमें एक जनरल साइड भी है नॉन एसी, और दूसरी साइड है वो एसी। तो हमने एसी साइड में खाया, उसका वॉशरूम वगैरह भी क्लीन था। तो या गुड प्लेस टू स्टॉप, मैं दिखा दे रही हूँ। पेट्रोल HP पेट्रोल पंप है इधर, उसके जस्ट बाजू में श्री मीनाक्षी भवन। और अभी हम लोग थोड़ी ही देर में पम्बन ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यू था, ये आप देख सकते हैं, वेदर भी अच्छा हो रखा था। हम लोग हैं पम्बन ब्रिज पे, तो ये रोड वाले पे बगल में जो पीछे दिख रही है उससे ट्रेन जाती है। बहुत ही अच्छा व्यू है, साइड में पूरा सी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा था पहले, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो अभी हम लोग रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और पंचमुखी हनुमान टेम्पल आ गए। यहाँ पे वो फ्लोटिंग स्टोन है राम सेतु वाली, जो पानी में रहता है। तो चलिए देखते हैं। और इस टेम्पल में अंदर हमने देखा कि राम सेतु वाला एक्चुअल स्टोन प्रेजेंट है, और आप वो देख सकते हैं। अंदर मोबाइल अलाउड तो नहीं है, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन एक्चुअल में वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि राम सेतु वाली स्टोन तैर रही है और नॉर्मल स्टोन पानी में डूब जाती है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें वो देख करके। और अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे, तो टेम्पल का पहला दर्शन भी हो गया। गाइस, तो हम लोग रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट चेक इन कर लिया और मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। और आपको बताता हूँ ये होटल जो हमने किया है, ये पल्ली के पास ही है। आपको रूम दिखाता हूँ। तो इधर एंट्रेंस के साथ ही लिफ्ट के अपोजिट हमारा रूम है 108, और ये रहा हमारा रूम। थोड़ा सामान से जो मैसी हो गया है प्लीज़ इग्नोर। तो इधर घुसते ही इधर है हमारा ड्रेसिंग एरिया, ये वॉशरूम है, डिसेंट है, ये हम लोग नहा लिए यहाँ करके। और इधर है टीवी एंड बॉयलर है, और इधर प्रेम आराम फरमाता हुआ। अभी हम लोग डिनर करके होटल में ही नीचे रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोगों ने डिनर कर लिया, तो थोड़ा वॉक पे चले आए। तो हमें दिखा कि हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही टेंपल है। तो टेंपल का 4 गेट है, उसमें से अभी एक टेंपल की गेट मैं दिखाती हूँ। एंट्री ये एक एंट्री है टेंपल का, और ये है ईस्ट एंट्री। तो ये मेन एंट्री है जहाँ से दर्शन की जाती है। तो रामेश्वरम टेंपल के पीछे की स्टोरी ये है कि जब राम जी रावण का वध करके वापस आए थे, तब उन्हें ब्रह्म दोष लग गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तो उन्हें शिव जी की पूजा करनी थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को एक शिवलिंग लाने के लिए कहा था। बट हनुमान जी को शिवलिंग लेकर के आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, और मुहूर्त निकला जा रहा था। तब सीता जी ने बालू से शिवलिंग की स्थापना की थी, और जिसका राम जी ने पूजा किया था। तो इस मेन टेंपल के अंदर सीता जी द्वारा बनाया गया हुआ शिवलिंग उपस्थित है, और एंट्रेंस के पास ही हनुमान टेंपल है, जिसमें हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग प्रेजेंट है। तो यही है यहाँ की स्टोरी। इस टेंपल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और 4 धाम में से एक धाम भी कहलाता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग जा रहे हैं टेंपल की तरफ।
तो टेम्पल में एंटर करने के पहले हम लोग जाएंगे अग्नि तीर्थम, वहाँ पे स्नान करके फिर हम लोग आएंगे टेम्पल, वहाँ 22 कुंड्स का स्नान करेंगे, फिर ड्रेस चेंज करके मेन टेम्पल में एंटर करेंगे। चलिए फिर बने रहिए, आपको दिखाते हैं। और ये है नॉर्थ गेट जहाँ से कुंड स्नान के लिए जाया जाता है। तो बेसिकली अंदर 22 कुंड्स हैं और कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वानों से इन कुंड का निर्माण किया था। और ये 22 कुंड्स बेसिकली डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्र, कोडी, तो एक्सेट्रा बहुत कुछ है। और सारे कुंड की अपनी एक स्टोरी है। लास्ट कुंड का नाम है कोडी, जिसका एक स्पेशल महत्व है क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण अपने चाचा के वध के पाप से मुक्त होने के लिए वहाँ स्नान किए थे। और अभी हम लोग आ गए हैं अग्नि तीर्थम। तो अग्नि तीर्थम का यहाँ 4 गेट है, ये आप देख सकते हैं। तो 22 कुंड बाद के पहले अग्नि तीर्थम में स्नान किया जाता है, फिर उसके बाद ही टेम्पल जा कर के 22 कुंड बाद लिया जाता है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, श्रद्धालु यहाँ से नहा के टेम्पल की ओर जा रहे थे। तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। और यहाँ मम्मी पापा होली वाटर में डुबकी लगाते हुए, और यहाँ मैं और फ्रेंड भी डुबकी लगा रहे हैं इस होली वाटर में। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी हमने अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिया है। कैसा लगा? कैसा लगा? ये जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और अभी अग्नि तीर्थम में स्नान करके हम लोग जा रहे हैं टेम्पल की तरफ कुंड बात के लिए। तो हमने अभी दर्शन कर लिया है, बहुत ही अच्छे से हो गया। में बेसिकली क्या है, अगर किसी को कुंड का स्नान नहीं करना है तो वो तो डायरेक्टली नॉर्थ गेट है ना, ईस्ट गेट के साइड से एंटर कर सकते हैं। स्पेशल दर्शन टिकट 125 रुपीज़ है आई सपोज, और 100 है, हाँ 100 रुपीज़ है, और नॉर्मल फ्री है। और अगर कुंड स्नान करना है तो स्पेशल इज़ 125 और फ्री है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पांडा लोग हैं जिनके थ्रू जाने से तो पर हेड बोलो कितना लिए थे, 250 रुपीज़ लिए थे, तो उससे वो जल्दी जल्दी लाइन से हटा के वो लोग अच्छे से करवा देते हैं। अभी हम लोग होटल से चेकआउट हो गया, लंच हो गया, अब जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। तो साइट सीइंग के लिए जाएंगे और फिर इवनिंग में हमारी बस है, तो फिर वहाँ से बस लेकर के वापस बैक टू बैंगलोर। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? राम 105 बता रहा। राम पादुकम कुछ जगह। हाँ शायद राम जी के पैर का निशान है शायद वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आपको वहाँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं रामार पादम। ये देख सकते हैं, ये सब वहाँ की जगह है जिसमें से अग्नि तीर्थम हमारा हो गया। धनुषकोडी अभी हम लोग जाएंगे, बाकी सारा लक्ष्मण तीर्थम हम लोग जाएंगे अभी। तो चलिए आपको ले चलते हैं रामार पादम। तो बेसिकली यहाँ राम जी के फुटप्रिंट्स हैं अंदर। राम जी यहाँ पे अपने चरण के छाप छोड़े थे। मंदिर भी दिख रही है, आप देख सकते हो। मेन टेम्पल जो है यहाँ पे रामेश्वरम, वो भी यहाँ से विजिबल है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं धनुषकोडी। तो ये लेफ्ट साइड में जो दिख रही है ये है बे ऑफ बंगाल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बीच में रोड और दोनों साइड ओशन है। एक साइड बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड इंडियन ओशन। ये देख सकते हैं आप, राइट साइड में जो है ये है इंडियन ओशन, और धनुषकोडी के एंड पॉइंट पे दोनों महासागर का मिलन होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और अद्भुत। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं धनुषकोडी, जो कि इधर इंडिया का आखिरी एंड है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो काफ़ी भीड़ है इधर। ये मेरी बहुत ही सबसे डेंजरस हाइकिंग की शो होगा। यहाँ पे लोग नहाते नहीं है, केवल देखने के लिए आते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है
किलोमीटर है बाई सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तैरते हुए चले जाओ। वो लग रहा है कि इंटरनेशनल वाटर्स है तो ऑब्वियसली जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही यहाँ से पास है। और हाँ, बहुत ही मिक्स है कि यहाँ से श्रीलंका दिखता है, तो नहीं बिल्कुल नहीं, 18 किलोमीटर तो यहाँ से नहीं दिखता है श्रीलंका से पानी है। और राम सेतु भी ऑब्वियसली नहीं दिखता है, कई बार सैटेलाइट पिक्चर्स में आया है बट नहीं दिखता है यहाँ से राम सेतु। अगर राम सेतु होगा भी तो वो कहीं पानी के अंदर घुस चुका होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो भी है बट अच्छा लगा, काफ़ी तेज हवा है और रेत उड़ के पूरे हमारे ऊपर आ चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं और फिर धनुषकोडी गाँव में रुक के वहाँ देखेंगे। ये तो सबको ही पता है कि धनुषकोडी गाँव में क्या हुआ था सुनामी के वक्त। वहाँ पे चर्च, मतलब पूरा का पूरा टाउन ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अभी वो टूटे फूटे चर्च और पोस्ट ऑफिस और स्टेशन, ये सारी चीज़ें अभी भी है। और ये हम आ गए हैं धनुषकोडी गांव, जो कि 1964 के साइक्लोन के बाद पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया है और यहाँ कोई भी लोग अब नहीं रहते हैं। यहाँ छोटे मोटे फ्ली मार्केट थी जो आई गेस फिशरमैन की फैमिली लोग रन करती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वो चर्च है जो कि पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वॉल है, काफ़ी मजबूत सा है। पता नहीं ये साइक्लोन कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि इस बड़े से चर्च का ये हालत हो चुका है। ये देखिए, और ये वो रेलवे स्टेशन है जो कि पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो बेसिकली पूरी की पूरी धनुषकोडी गांव ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और यहाँ अभी 5:30 के बाद लोग अलाउड भी नहीं है आना, लाइक इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और रात में पानी रोड के बहुत ही पास भी आ जाता है। ये भी रीज़न है कि अलाउड नहीं है यहाँ रात में आना। ये धनुषकोडी का वो प्लेस है जहाँ राम जी ने रावण का वध करने के बाद विभीषण का राज्य अभिषेक करके उसे लंका का राजा घोषित किया था। ये देखिए। और अभी हम आ गए हैं हाउस ऑफ कलाम। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी का घर है, जिसे अब उनके मेमोरियल के रूप में ऐसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो अंदर चल के देखते हैं क्या है इसमें। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का घर जो है, इसे अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसमें उनके सारे अवार्ड्स, पेंटिंग्स, पोएम्स सब कुछ डिस्प्ले किए हुए हैं। इवन कुछ बुक्स भी है सेल के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। राम तीर्थम, ऐसे लक्ष्मण तीर्थम भी है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। पहले राम तीर्थम चल रहा है। और यहाँ राम तीर्थम के टेम्पल के बगल में ही ये कुंड है, और इस कुंड की भी काफ़ी महत्व है, सिमिलर टू अग्नि तीर्थम। यहाँ के पानी से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे इस पानी को छिड़कने से पाप धुल जाते हैं। लोग आ गए हैं और अभी ये है लक्ष्मण तीर्थम, इसमें भी वैसे एक कुंड है। और अभी रामेश्वरम से लौटते वक्त ये है नज़ारा। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और नीचे अभी पम्बन ब्रिज आएगा। और इसी के साथ हमारा ये मदुरै रामेश्वरम ट्रिप एंड होता है। और हम लोग बस बोर्ड कर लिए हैं फ्रॉम रामेश्वरम टू डायरेक्ट बैंगलोर। तो अच्छा रहा काफ़ी।